तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी एक पोलाइट मैनर का, एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल था, राइट। तो आज की क्लास में हम सेम वही बातें करने वाले हैं। देखो, कैन आई हैव हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। भाई जब आप कैन आई हैव कब यूज कर सकते हैं, क्या बताया था मैंने आपको? विद योर फ्रेंड्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज इनफॉर्मल। ये फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है भाई? ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। क्या होता है इनफॉर्मल? मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? असभ्य होता है ना। मतलब जिसे हम किसके साथ यूज करते हैं? फ्रेंड्स के साथ, है ना। या अपने से बड़ों के साथ हम ऐसा यूज नहीं कर सकते। ऑफिशियली कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे यूज नहीं कर सकते, है ना। कई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी हम कैन आई हैव का यूज नहीं कर सकते। अब अपने दोस्त से मांग सकते हैं। आपके पास पेन नहीं है, आपने दोस्त से मांगा तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव योर पेन। क्या बोला? और दोस्त ने बोला ये रहा तो कैसे बोलेंगे हम? हे यू आर। क्या बोलना है? पढ़ा था ना हमने, हे यू आर। तो आप भी बोल सकते हैं हे यू आर। क्या बोलना है आपको? तो जब भी बोलेंगे हम ये रहा तो कैसे बोलेंगे हम? हे यू आर। क्या बोलना है? और जब भी आपको दोस्त से पेन मांगनी है तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव योर, कैन आई हैव योर पेन। क्या बोलना है? वही देखो, आप अपने दोस्त से मोबाइल मांग रहे थे, आपके पास मोबाइल नहीं था, आपको घर कॉल करना था तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव योर, कैन आई हैव योर मोबाइल। क्या बोलना है? फिर दोस्त ने बोला ये रहा तो कैसे बोलेंगे हम? हे यू आर। क्या बोलेंगे? और वो रहा तो कैसे बोलेंगे हम? दे यू आर। क्या बोलेंगे? और देखो, जब कभी कोई भी चीज आपको दे देता है ना तो बोला थैंक यू सो मच। क्या बोलना है आपको? या बोलना हाउ स्वीट यू आर। क्या बोलना है? और कोई भी चीज मुझे मांगनी है तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव। क्या बोलेंगे? पर किससे? दोस्त से। किससे? अब आपने क्या मांगी? किसी की बाइक की चाबी। देखो, आपको कहीं जाना था और आपके पास बाइक नहीं थी। क्या नहीं थी आपके पास? और वही बाइक जब आप मांग रहे थे तो आपको क्या चाहिए था? सबसे पहले बाइक की चाबी। अब मैंने बोला क्या मैं बाइक की चाबी ले सकता हूँ? किस बोलेंगे? कैन आई हैव योर की ऑफ स्कूटी। कैन आई हैव की टू योर बाइक। क्या बोलना है? कैन आई हैव की टू योर बाइक। आवाज नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या, मैं आपकी बाइक की चाबी ले सकता हूं। और जब भी आपको चाबी मांगनी है तो बोला कैन आई हैव योर की टू बाइक। क्या बोलेंगे? और वो किससे मांग रहे हो तुम लोग? दोस्त से। किससे मांग रहे हो? अब देखो, वही तुम्हें क्या मांगनी थी? नोटबुक मांगनी थी। किस बोलेंगे? कैन आई हैव योर। आप कल नहीं आए, आपको दोस्त से नोटबुक मांगनी है तो किस बोलेंगे? और वही आप अपने से बड़ों से मांग रहे हैं, जैसे आप हमसे मांग रहे हो तो क्या यूज करोगे आप? कुड आई हैव योर नोटबुक। क्या बोलेंगे? मैंने बोला क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? अपने से बड़ों से कैसे मांगोगे? कुड आई हैव योर पेन। क्या बोलेंगे? मैंने बोला खुशी खुशी तो कैसे बोलेंगे हम? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही है। तो जब ये बोलेंगे हम खुशी खुशी तो आज से क्या बोलना है? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? और कोई भी चीज आपको मांगनी है तो कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? आप मे आई हैव का यूज भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मे आई हैव। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला कि मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ तो कैसे बोलेंगे? मे आई हैव योर, मे आई हैव योर बाइक। क्या बोलना है? और दूसरा क्या बोल सकते हैं आप? कुड आई हैव योर बाइक। ये हैव यहाँ पर लेने के सेंस में यूज हो रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, राइट। तो बोलना कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। या हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? मे आई हैव। क्या बोलना है आपको? आवाज नहीं आ रही है। तो आज से ये बोलना कुड आई हैव या मे आई हैव। अब देखो, जब भी कोई कुछ भी चीज हम किसी से मांगते हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भाई क्या मैं आपकी स्कूटी की चाबी ले सकता है? क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? कुड आई हैव योर, कुड आई हैव योर नोटबुक। क्या बोलना हमें? अब सामने वाले ने क्या बोला? उसने बोला हाँ हाँ तो कैसे बोलेंगे वो? ओ श्योर। क्या बोलेंगे? या आप बोल सकते हैं श्योर। क्या बोलोगे? और ये क्या बच्चों? एक पोलाइट मैनर, एक विनम्र मैनर, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, राइट। तो आज से ही बोलेंगे आप कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है, और जोर से। अब आपके पास टॉर्च नहीं थी और आप रात के अंधेरे में जा रहे थे और बगल में आपकी एक दादी रहती है जिससे आपको टॉर्च मांगनी, तो किस बोलेंगे? कुड आई हैव योर टॉर्च। क्या बोलेंगे? तो दादी ने बोला हाँ, तो दादी ने क्या बोला? श्योर। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। और वही हमने बोला खुशी खुशी तो किसे बोलेंगे? और ये चेहरे पे स्माइल भी होनी चाहिए। तो आज से क्या बोला? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं तो किसे बोलेंगे? सॉरी। बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे? और वही मैंने बोला ये रहा तो किसे बोलेंगे? और वो रहा तो कुछ भी चीज में तो मांगनी है तो आज से क्या बोलेंगे हम? कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? क्या मैं आपको मोबाइल नंबर ले सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? ये जरूरत पड़ेगी तो मैंने बोला कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर। क्या बोलेंगे? मैंने बोला ये रहा तो कैसे बोलेंगे हम? हे यू आर। क्या बोलेंगे? और वो रहा तो दे यू आर। क्या बोलेंगे? और जब भी हम बोलेंगे खुशी खुशी तो कैसे बोलेंगे? आज से बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? और खुद का यूज क्यों कर रहे हैं हम? सामने वाले को क्या दे रहे हैं हम? रिस्पेक्ट। एक ये क्या है? पोलाइट मैनर है। कौन सा मैनर है? देखो, जैसे हम हिंदी में प्यार से बात करते हैं वैसे इंग्लिश में जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो क्या यूज करते हैं आप? कुड। क्या यूज करेंगे आप? आवाज नहीं आ रही है।
और जोर से। और जब भी कोई बच्चों कोई भी चीज आपको दे देगा तो बोला थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे? क्या बोला? थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू, क्या बोलेंगे? क्या बोला? थैंक यू हाउ नाइस पर्सन यू आर, क्या बोलेंगे? मक्खन भी तो लगाना पड़ता है। व्हेन समबडी गिव्स अस समथिंग तो हमें क्या करना चाहिए? बटर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तो आज से बोला थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही है, और जोर से। पास से क्या बोलेंगे आप? थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलना है? अब देखो मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है, तो कैसे बोलेंगे हम? डू यू माइंड, क्या बोलेंगे? मैंने बोला डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर मोबाइल। अब देखो आप किसी का मोबाइल खोल रहे हो और आपने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं आपका मोबाइल खोलूं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर मोबाइल। और ये क्या है? ये भी एक पोलाइट मैनर है, और यहाँ पे हम सामने वाले की परमिशन ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? आप क्या बोल रहे हो भाई, क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं ये काम करूं? समझ में आ रही बात? तो अब आपने बोला कि क्या मैं यदि मैं आपका मोबाइल खोलूं क्या आपको बुरा लगता है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन योर मोबाइल। आप क्या कर रहे हो? और भी विनम्रता के साथ सामने वाले से बात कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो वहां पे क्या पहले आप उसे पूछ रहे हो क्या तुम्हें बुरा लगेगा, ये क्या तुम्हें बुरा लगता है? तो आप क्या बोलेंगे? डू यू माइंड, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। और वही हमने पढ़ा था भाई, इफ यू डोंट माइंड, ये भी पढ़ा था ना साथ में। मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है, तो डू यू माइंड। अगर हाँ मुझे लगता है तो यस आई माइंड, मुझे नहीं लगता है तो आई डोंट माइंड, क्या बोलेंगे? मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं पंखा खोलूं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन, क्या बोलेंगे? तो पंखा खोलने के लिए क्या बोलेंगे? आज हम स्विच ऑन द फैन, क्या बोलेंगे? आवाज ही आ रही है। तो मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है मैं पंखा खोलूं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन। और क्या तुम्हें बुरा लगता है मैं पंखा बंद करूं, तो कैसे बोलेंगे हम? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन। वही देखो टर्न अप या टर्न डाउन द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोलते हैं हम टर्न अप, और वॉल्यूम घटाने के लिए बोलते हैं टर्न डाउन द वॉल्यूम। और मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, तो कैसे बोलेंगे? इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम। तो क्या बोलना है हमें? डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे इंक्रीज का भी यूज कर सकते हैं, डिक्रीज का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं डू यू माइंड इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? और इसके अलावा क्या बोल सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड मतलब यदि तुम्हें बुरा ना लगे। समझ में आ रही बात? आपने बोला यदि तुम्हें बुरा लगे क्या मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे हम? इफ यू डोंट माइंड कुड आई टर्न अप द वॉल्यूम, या कुड आई इंक्रीज द वॉल्यूम। और घटाने के लिए बोलेंगे हम? और होली के दिन तो तुमने बढ़ाया होगा वॉल्यूम। किस किस का बढ़ा था वॉल्यूम? सबका ही बढ़ा था। डांस किया सबने? नहीं किया? क्या किया? तुमने नहीं डांस किया? और तुमने? नो डांस। व्हाट डिड यू डू? क्या किया आपने होली में? हाँ, सिर्फ खाना खाया, पचाया, फिर तो बोला डू यू माइंड, क्या बोलेंगे? आवाज ही आ रही है। अब देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, देखो घर में ना बहुत लड़ाई होती थी किस चीज पे? चैनल को चेंज करने में, है ना? और जब भी तुमने किया होगा तो घर में लड़ाई भी होगी। तो मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं चैनल बदलूं, तो किस बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई चेंज चैनल, क्या बोलेंगे? मैंने बोला मुझे नहीं लगता, बोला आई डोंट माइंड, क्या बोलेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो बोला नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? मैंने बोला आगे बढ़ो, तो कैसे बोलेंगे हम? गो अहेड, क्या बोल रहे हैं? आवाज ही आ रही है। मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं यहाँ बैठूं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। इफ यू डोंट माइंड मतलब यदि तुम्हें बुरा ना लगे। मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं यहाँ पे बैठूं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, क्या बोलेंगे? मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो कैसे बोलेंगे? बोलो नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? आगे बढ़ो, तो कैसे बोलेंगे हम? डू यू माइंड इफ आई नो योर नेम? नो प्रॉब्लम। कभी ऐसा हुआ आपने किसी से नाम पूछा और सामने वाले ने ना बोल दिया? आज ये बोला डू यू माइंड इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड कुड आई नो योर नेम प्लीज। देखो नाम पक्का बता दे। पास ये मतलब डू यू माइंड इफ आई नो योर नेम प्लीज, प्लीज लगाना लास्ट में, राइट? देखो बहुत टाइम हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो हम डायरेक्टली जाते बात करना शुरू करते हैं। पहले बोलना है डू यू माइंड इफ आई टॉक टू यू, क्या बोलना है? और सामने वाला अगर बोलेगा नो प्रॉब्लम गो अहेड, तो आप कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो। वो बोलेगा नो प्रॉब्लम, क्या बोलता है? आवाज नहीं आ रही है। देखो मोबाइल नंबर की तो सख्त जरूरत होती है ना? जब कभी हम शादी में जाते तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? अच्छा, ये तो मुझे लगता है ये वही करता होगा। तो बोलना डू यू माइंड इफ आई आस्क यू मोबाइल नंबर, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है।
मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो बोला नो प्रॉब्लम। क्या बोलोगे? देखो हम किसी की डायरी बिना पूछे देखे तो दिक्कत है ना, तो आज से बोला डू यू माइंड इफ आई सी योर डायरी। क्या बोलेंगे? तो कोई दिक्कत है भाई? डू यू माइंड इफ आई सी योर डायरी? बोला नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? अब देखो मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं धूम्रपान करूं? क्या तुम्हें बुरा लगता है भाई? क्या तुम्हें बुरा लगता है? डू यू माइंड इफ आई स्मोक हियर? देखो ये क्या है, हम सामने वालों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और सामने वाले से पूछ रहे भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं यदि मैं ये काम करूं? समझ मारी बात? और सामने वाले से क्या कर रहे हैं आप? वो परमिशन भी ले रहे हैं, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर उसने आपको इजाजत दे दी तो वो काम आप कर सकते हो। इफ दैट पर्सन डजंट अलाउ यू तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो आप क्या पूछ रहे हैं कि डू यू माइंड इफ आई स्मोक? बहुत टाइम होता है ना हम धूम्रपान करते हैं, बस में बैठे रहते हैं और धूम्रपान करते रहते हैं, और बगल वाला कोई बैठा है उसे मतलब उससे थोड़ा अजीब सा जी मचलाने लग जाता है ना, उसे कैकिंग सी होने लगे, कैक कैक होने लग जाता, वाह करने लग जाते हो, थोड़ी देर बाद निकल ही जाता बाहर। तो कभी आप बस में बैठे और कोई धूम्रपान कर रहा है और आप भी उसका मजे ले रहे हैं। देखो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो कभी भी मतलब क्या नहीं करना आपको, आपको क्या करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि भाई मुझे नहीं करना ये, है ना? सॉरी, हाँ धूम्रपान करना मना। देखो इनको पूरा पता है, शायद ये करते भी कभी कभार। करते हो आप? अच्छा करते हो तुम धूम्रपान? छोड़ दो ये सब चीज, शरीर के लिए हानिकारक होती है। डू यू स्मोक समटाइम्स? च्युइंगम भी चबा रहे हो? तो बोलो डू यू माइंड इफ आई स्मोक? क्या बोलेंगे? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो बोलो नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? आगे बढ़ो तो कैसे बोलेंगे हम? गो अहेड। वही देखो हम क्या कर रहे हैं, और भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम? वुड। क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड? क्या बोलेंगे? देखो हम किसी को कुछ भी पूछ लेते हैं, पूछने से पहले जैसे आप टीचर से कुछ पूछ रहे हो, सर इसका मतलब क्या होगा? भाई कौन सा तरीका है ये? कहां से आ रहे हो तुम? चंद्रभागा से भी छूट के आ रहे हो क्या? तो सामने वालों को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं हम? यूज वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग। क्या बोलेंगे? तो आज से आपको जब भी मतलब सामने वालों को, देखो आप डू का भी यूज कर सकते हो, डू यू माइंड या वुड यू माइंड, दोनों एक तरीका है, दोनों पोलाइट मैनर है। कुछ लोग वुड यू माइंड का यूज करते हैं, कुछ लोग डू यू माइंड, दोनों बोले जाते हैं, राइट? अब आपने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है, तो बोलना वुड यू माइंड। क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है यदि मैं तुम्हारी नोटबुक को लिखूं, तो कैसे बोलेंगे? इफ आई नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, तो बोलना वुड यू माइंड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? और जब भी आपको किसी को बोलना है क्या तुम्हें बुरा लगता है, तो आज ये यूज करना है, डू यू माइंड या वुड यू माइंड। क्या यूज करना है? आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला क्या तुम्हें बुरा लगता है नहीं मैं तुम्हारे सामने बैठूं? बहुत टाइम होता है ना हम किसी के सामने बैठ जाते हैं, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। क्लास में भी ऐसी होता है, हमसे कोई लंबा होता है सामने बैठ जाता है बिल्कुल खंबे की तरह, और पीछे वाला। तो आज से क्या बोलना आपको? वुड यू माइंड इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू? क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। तो आज से ये बोलो वुड यू माइंड इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू? क्या बोलेंगे? और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? मैंने बोला खुशी खुशी, तो कैसे बोलेंगे हम? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलना है? और ये रहा तो कैसे बोलेंगे हम? हे यू आर। क्या बोलेंगे? और वो रहा तो, और कोई भी चीज हमें मांगनी है तो कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? मैंने बोला यदि तुम्हें बुरा लगे तो कैसे बोलेंगे हम? इफ यू डोंट माइंड। क्या बोलेंगे? मैंने बोला यदि तुम्हें बुरा लगे क्या मैं आपकी टीवी खोल सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? इफ यू डोंट माइंड कुड आई स्विच ऑन या टर्न ऑन योर टेलीविजन, है ना? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? और जब कभी हम बोलते क्या ये सही है, देखो हम बहुत टाइम पूछते हैं ना क्या ये सही है, क्या ये गलत है ना? मैंने बोला क्या ये सही है यदि मैं यहाँ पे बैठूं, तो कैसे बोलेंगे? इज इट ओके इफ आई सिट हियर? क्या बोलेंगे? हाँ देखो आप कहीं पे भी थूक रहे हो, आपने बोला क्या ये सही है यदि मैं यहाँ पे थूकूं? कुछ लोग होते हैं ना कहीं पे भी थूक लेते हैं, जैसे हमारा तेज तो गाड़ी में बैठे बैठे थूक लेता है, और पीछे से कोई गाड़ी में आ रहा है तो आसपास हो जाता है। एक बार हम यहाँ से कुछ स्टूडेंट लेके गए थे, वी वेंट मसूरी। जब हम मसूरी जा रहे थे तो हमारी बस ना यहाँ से बिल्कुल वाइट होके गई थी, पर जब हम वापस लेके आए पूरी गाड़ी येलो हो रही थी। ऐसा क्यों? हाँ वॉमिटिंग। ये तो आप भी करते हैं बस में बैठे बैठे, आपको थैला लेके साथ में चलना चाहिए। तो अब क्या ये सही है? तो आज बोला इज इट ओके। क्या बोलेंगे? इज इट ओके। क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही है। अब देखो आपका कॉल आता है, आप हमारे सामने ही उठा देते हो। आज से क्या बोलना है? इज इट ओके इफ आई पिक अप माय इफ आई रिसीव माय कॉल? क्या बोलेंगे?
सॉरी, इज इट ओके? तो आज ये बोला इज इट ओके इफ आई रिसीव द कॉल, क्या बोलेंगे? सामने वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो किसे बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। और जब भी हम बोले क्या ये सही है, तो बोला इज इट ओके, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला यार मेरे भाई की शादी में 500 लोगों को बुला रहा हूं, क्या ये सही है? तो कैसे बोलेंगे हम? इज इट ओके इफ आई कॉल 500 पीपल, क्या बोलेंगे? या इफ आई इनवाइट 500 पीपल, क्या ये सही है? इज इट ओके? यस ऑफ कोर्स इट्स ओके, क्या बोलेंगे? इट्स ओके, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है, तो क्या ये सही है? तो आज से क्या बोलना है? इज इट ओके, क्या बोलेंगे? अब हमारे क्या नाम है? सनीदेव, संजय जी को याद आया, इनने बोला सर आज फ्राइडे है तो क्यों ना हम आज डांस किया जाए। और इन्होंने पूछा मुझे क्या ये सही है यदि मैं नाचूं? तो कैसे बोलेंगे? इफ आई डांस, इज इट ओके इफ आई डांस, क्या बोलेंगे? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? हमने गाने भी बजा दिया साथ में और हमारे संजय जी नाचने लग गए, तो भाई साहब भी नाचने लग गए, वो भी बोल रहा मैं भी नाचूंगा, वो लेट लेट के नाचने लग गया, पीछे वाला नागिन डांस करने लग गया, ये तो बस एक पाँव में डांस कर रहा, और उसने इतना खतरनाक डांस किया फ्लोर ही टूट गया। तो क्या ये सही है? तो कैसे बोलेंगे हम? इज इट ओके, क्या बोलना है? आज नहीं बोला इज इट ओके, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। अब देखो बहुत टाइम क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कहीं पे कोई बैठा रहता है, आपको सबसे पहले पूछना है इज इट ओके इफ आई सिट हियर, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। और क्या ये सही रहेगा? तो बोलना वुड इट बी ऑल राइट, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला क्या ये सही रहेगा यदि मैं क्या करूं? बोरो करूं किसको? लैंड मूवर, किसको? लॉन मोवर को। लॉन मोवर किसे बोलते हैं हम? आपने वो मशीन देखी जिससे हम बगीचे का घास काटते हैं, उसी को बोलते हैं मोवर, क्या बोलते हैं उसे? और लॉन मोवर मतलब जिससे हम क्या करते हैं? बगीचे का घास काटते हैं। लॉन तो सबको पता है, जो आपका आंगन होता है उसे बोलते हैं लॉन, क्या बोलते हैं? पर इसे लोन मत बोल देना, इसे बोलते हैं लॉन, क्या बोलते हैं? और लॉन मोवर मतलब जिससे हम घास काटते हैं, एक तो कैंची की तरह होता है, दूसरा आजकल मशीन भी आने लगी है। तो बोलना वुड इट बी ऑल राइट, क्या बोलेंगे? बोलो वुड इट बी ऑल राइट इफ आई बोरो योर लॉन मोवर, क्या बोलेंगे? इफ आई बोरो योर लॉन मोवर। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? आवाज ही आ रही है, और जोर से। तो जब भी हम बोले कोई दिक्कत नहीं, तो आज से ये बोला नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? और आगे बढ़ो तो कैसे बोलेंगे? गो अहेड, क्या बोलेंगे? देखो ऐसे ही, देखो जब आप किसी को लंच पे लेके जाते हो या डिनर पे लेके जाते हो, तो आज से बोला मे आई टेक, क्या बोलेंगे? मे आई टेक यू फॉर लंच, क्या बोलना है? तो जब भी आप किसी को लंच पे लेके जाओगे तो कैसे बोलेंगे? मे आई टेक यू फॉर लंच। आप डिनर के लिए किसी को लेके जा रहे हो तो कैसे बोलेंगे? मे आई टेक यू फॉर डिनर, क्या बोलना है? तो मे आई टेक मतलब क्या मैं आपको लेके जा सकता हूँ किसके लिए? लंच के लिए। तो मे आई टेक यू फॉर लंच, क्या बोलना है? तो कभी किसी को बोला संजय जी आपने मे आई टेक यू फॉर लंच? अभी नहीं बोला, आज से इंग्लिश में ही बोलना, मे आई टेक यू फॉर लंच, क्या बोलना है? हाँ देखो जब भी अब सामने वाला ने बोला कि हाँ हाँ ले सकते हैं, तो बोले यस यू मे, क्या बोलेंगे? या आप मे के अलावा क्या बोल सकते हैं? कुड आई टेक यू फॉर लंच या वुड आई टेक यू फॉर लंच भी आप बोल सकते हैं, राइट? आज से ये बोलना आपको मे आई टेक यू फॉर लंच, क्या बोलेंगे? क्या मैं आपको डिनर के लिए लेके जा सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? मे आई टेक यू फॉर डिनर, क्या बोलेंगे? इसका लंच डिनर सब एक ही टाइम होता है, रात ही को होता मुझे लगा। तो लिखिए इसे जल्दी से, नोट इट डाउन वेरी फास्ट ऑल ऑफ यू।